अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। खबरों के आगाज़ से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। गोशा महल रुकने असम्बली राजा सिंह पहले हक़ाइक़ से वाक़िफ़त हासिल करे फिर बात करे। ग़िज़ाई अशिया व सरकारी हॉस्पिटल पर GST आयद करने वाली हुकूमत क्या अवाम को तरक्की दे सकती है? तरक्याती कामों से बौखलाहट का शिकार होकर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर इन्होंने किया बरहमी का इजहार। वो राजा सिंह को दिया चैलेंज, वो इन इल्जामात को साबित करके बताएं। निजाम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में मुकम्मल तौर पर इजाफा होने के बाइस इस बार खरीफ के अलावा रबी के सीजन में भी पानी की कोई कमी न होने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया के जरिए किया इजहार। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की सालगिरह तकरीब के मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्के के बेलपुर मंडल में वाक़ई गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल के अहाते में शजरकारी अंजाम देते हुए तुलबा में फ्रूट्स व बिस्किट की फ्राहमी अमल में लाई। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मेंडोरा मंडल के पोचमपाड़ भूसापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले 80 कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती व फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर गोशा महल रुकने असम्बली राजा सिंह मनगढ़ंत बातों के जरिए मुकामी अवाम व नौजवान को बरगलाने से बाज आ जाएं, वरना वो दिन दूर नहीं अवाम ही सही वक्त पर सही फैसला सादिर करके सबक सिखाने बोधन हल्का के TRS कायदीन ने किया मीडिया से खिताब। रंजल मंडल के कंदाकुर्ती गांव में इंफरादी तौर पर मकानात बनाने वाले 21 मुस्तहीन को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा चेकों की मुकामी सरपंच के हाथों इस्तेफादा कुनिंदगान को हवाले किया गया, जिस पर मुस्तहीन की जानिब से CM KCR, मुत्तहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा, रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर का किया इजहार तशक्कुर। अब खबरें तफसील से। गोशा महल रुकने असम्बली राजा सिंह पहले हक़ाइक़ से वाक़िफ़त हासिल करे फिर बात करे। ग़िज़ाई अशिया व सरकारी हॉस्पिटल पर GST आयद करने वाली हुकूमत
क्या अवाम को तरक्की दे सकती है? सीएम केसीआर की हुकूमत में हर तबके के लिए तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रुकन असम्बली शकील आमिर ने दिया जवाब। वो उनके खिलाफ उनकी जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों से बौखलाहट का शिकार होकर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर इन्होंने किया बरहमी का इजहार और राजा सिंह को दिया चैलेंज। वो इनके इल्जामात को साबित करके बताएं। నేను తప్పు చేసి ఉంటే మా ప్రభుత్వరా బాబు మీ జీవితాలు ఖతమవుతాయి. ఆడుతో జరా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీరు ఏదో చిన్న స్థాయిలో మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు, పని చేసుకుంటున్నారు. ఒక బీజేపీ కార్యకర్త వచ్చి మా కౌన్సిలర్ ఉన్నాడు వినోద్, నా తమ్ముడు బీజేపీ కౌన్సిలర్, నా తమ్ముడు లెక్కనే చూస్తాను. తమ్ముడే చూడడం కాదు, ఎవ్వరు వచ్చినా కూడా వెల్కమ్ చేస్తాం. బీజేపీ కార్యకర్త వచ్చినా, కాంగ్రెస్ వచ్చినా, తెలుగుదేశం వచ్చినా, ఎంఐఎం వచ్చినా, ఏ పార్టీ వచ్చినా సరే యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్. ఎవ్వరికి కూడా పని చేయలేదు అని కాదు, దేవుడి దయ వల్ల నా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎవరు కూడా ఖాళీ పోలే ఈరోజు వరకు. ఎవరైనా ఏదైనా అడిగితే నేను ఇస్తాను. నా హద్దులో లేకుంటే కూడా నేను ప్రయత్నం చేసి ఇప్పిస్తాను. నేను తీసుకునే వ్యక్తిని కాదు, ఇచ్చే వ్యక్తిని. దేవుడు అట్లా పుట్టించిండు నాకు, మా తల్లిదండ్రులు అట్లా నేర్పించిండ్రు నాకు. కట్టమని ఇచ్చేస్తా ఇట్లా. ఎవరైనా ఉండని, ఎవరు కులం చూడం, మేము ఎవరు మతం చూడం, పార్టీ చూడం. నేను అందరికీ ఎమ్మెల్యేని, అందరినీ న్యాయం చేస్తా, సమానంగా చూస్తా. మీ బీజేపీ కార్యకర్తలు ఉంటే రండి, ఎస్. బీజేపీలో దళితులు ఉంటే వెల్కమ్, నేను ఇస్తా దళిత బంధు మీకు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, నేను ఇస్తా. మీ జీవితాలు వీళ్ళు కాపాడరు, మీ కడుపు గురించి చూడరు, మీకు రెచ్చగొట్టి జైళ్ళలో పెడతారు. ఇది ఒకటే పని చేస్తారు వీళ్ళు. దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయాలా యువకులు. మీ యొక్క లైఫ్ని మీరు సెట్ చేసుకోవాలా. ఇంత మంచి అవకాశం కేసీఆర్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. యాజ్ ఏ ఎమ్మెల్యేగా, మీ యొక్క అన్నగా, తమ్ముడుగా, బిడ్డగా నేను చెప్తా ఉన్నా మీకు, దయచేసి ఈ పిచ్చి వాగుడులకు, ఈ పిచ్చి పిచ్చి పనులకు పోకుండా మీ జీవితాన్ని సవరించుకోవాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా. మీకోసం నేను ఉన్నా. బీజేపీలో ఉండు, నువ్వు ఏ పార్టీలోనైనా ఉండు. ఒక సామాన్య కార్యకర్త వచ్చి అన్న ఎమ్మెల్యే సాబ్ మాకు ఇది కావాలంటే డెఫినెట్గా ఇస్తా, ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా నేను. ఏ పార్టీ అది నిజంగా ఆయన ఏమంటారు ఎలిజిబుల్ అయి ఉంటే 100% वी विल गिव। मौजूदा बारिश के सबब शहर के हालात पेचीदा। गुज़िश्ता साल दिसंबर के बाद से अभी तक बल्दी इजलास न होने के सबब अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस तरक्याती कारपोरेटर गड़गू रोहित ने बल्दी इजलास के जरिए अवाम के मसाइल को हल करने की ओहदेदारों से की अपील। आज निज़ामाबाद में गुजरे 1 महीने से जो बारिश गिर रहा, वो ताल्लुक से लोग बहुत परेशानी में है। ये बारिश के कारण तकरीबन लोगों के घराव जड़ गए। बहुत से लोगों के घर के पास दुनिया का पानी आकर जम जा रहा और ये मसले में करंट का अर्थिंग आ जा रहा। वायरा घरों को लगे हुए हैं, लोगों की जान का खतरा है। ऐसे माहौल में टीआरएस के लीडर, ख़ास तौर पे मेयर साहब, एमएलए साहब कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, किसी को समझने नहीं आ रहा। और हम ये टीआरएस के लीडरों से एक ही डिमांड करते, जनरल बॉडी मीटिंग अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गए सो गुजरे सो साल में दिसंबर के महीने में करे थे। आप 2019 के म्यूनसिपल एक्ट के तहत अपने को हर एक महीने में जनरल बॉडी मीटिंग को लगाना ज़रूरी है। आप लोगों को आवाम के जो मसले मसाइल है वो चीज़ों को सुनने का आपके पास ताकत नहीं होगा, नहीं बोल तो वक्त नहीं होगा। पर आपसे ये अदबन गुजारिश करते हम कि आप एक स्पेशल मीटिंग के वास्ते ऑर्डिनेंस पास करिए और ये जो मसले मसाइल इतने बारिशों के कारण हुए उन लोगों को सुनने की ताकत रखिए और हिम्मत रखिए। ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से मैं एक ही डिमांड करता हूँ, ये एमएलए साहब से और मेयर मैडम से आप अपनी आँखा खोलिए, अब तो भी आवाम की तकलीफ़ों को समझने की जिम्मा उठाइए। जिला सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नौमौलूद बच्चे की मौत। मरहूम के अफराद ख़ानदान की जानिब से इंसाफ के लिए एहतजाज। वो दिया जाने वाला बच्चा उनका ना होने का
हॉस्पिटल इंतजामिया पर इल्ज़ाम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी व मीर इरशाद अली समीर ने मौके पर पहुंचते हुए सुपरिटेंडेंट से मौलिमा की गैर जानिबदार बच्चे के लिए नुमाइंदगी व इंसाफ के लिए अफराद ख़ानदान की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत। बांसवाड़ा मंडल के रहने वाले इसके सद्दाम की अहलिया शहर निजामाबाद के हाशमी कॉलोनी की रहने वाली हैं। जचगी के लिए शहर के सरकारी दवाखाने में इस माह की 21 तारीख को देर रात दाखिल हुए और 22 तारीख को इनकी जचगी हुई और नौमौलूद बच्चा भी सेहतमंद होने का डॉक्टर्स ने वालिदैन को इत्तला दी। बाद अज़ां बच्चे को सांस लेने की तकलीफ होने की वजह बताते हुए बच्चे को बच्चों के ICU में मुंतकिल किया गया, जहां पर वालिदैन को बच्चे से नहीं मिलने दिया गया और गुज़िश्ता शब नौमौलूद बच्चे की फौत होने की वालिदैन को इत्तला देने पर अफराद खानदान ने बरहमी का इजहार किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी को राब्ता किया, जिस पर इन्होंने हॉस्पिटल पहुंचते हुए तमाम हालत का जायजा हासिल किया और जिला सरकारी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रतिभा राज से बात करते हुए दोनों जानिब की दलाइल सुनी और कहा कि अफराद खानदान का रवा है कि जो लाश इन्होंने दी है वो उनका बच्चा नहीं है और वो मरहूम के अफराद खानदान की जानिब से मुख्तलिफ निशानात भी बताई गई हैं, जिस पर सरकारी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने कहा अगर खून का दौरान यही है तो FIR दर्ज करने पर DNA की जांच करते हुए हक़ाइक़ को सामने लाया जाएगा और अगर डॉक्टर्स की इसमें लापरवाही है तो इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और हर हाल में मजलूमीन के साथ इंसाफ करने का इन्होंने तयख़ुन दिया, जिस पर अफराद ख़ानदान की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मीर इरशाद अली समीर भी इनके हमरा मौजूद थे। हमारी बच्चा हाइजीनिक नहीं है। हमारा बच्चा जुम्मा के दिन 6:10 20 मिनट को हुआ। हम 6 बच्चे से मंगरे बच्चे को तो नहीं दे रहे हम, और रात के 1 बजे भी आके हम मांगे बच्चे को, तो तुम्हारा बच्चा मर जा रहा है क्या? हम अच्छा कर रहे ना माँ, देते हम, अच्छा कर रहे हम, देते हम, ऐसा बोले कमाल कर नहीं हम, तुम्हारा इलाज नहीं है तो तुम्हारा फोन के दिया हमारा बच्चा ये हमारा बच्चा होता है। 12 बजे हमारी नाम करीम है, बांसवाड़ा का रहने वाला हूँ। डिलीवरी सुबह 6 बजे हुई जुमा के दिन। बच्चा 3 किलो शुगर का बच्चा था, सेहतमंद था, पूरा टोटल सेहतमंद है बोले, कुछ गले में सांस लेने में प्रॉब्लम है बोले। फिर हम रोज़ाना 10 बार पूछ रहे अच्छा है बच्चा तुम्हारा, कल तुम्हारे को डिस्चार्ज कर देते बच्चे को बोल के बोले। आज 6 बजे बुला के बोल रहे बच्चा तुम्हारा बच्चा डेथ होगा बोले। रात में 1 बजे पूछे तो नहीं अरे अच्छा है कल डिस्चार्ज कर देते बोल के बोले। किसी को देखने नहीं दिए बच्चे को, हम देखते बोल तो देखने नहीं दिए। उसमें है तो क्रिटिकल है तो हम बोलो लेके जाते दूसरी जगह ट्रीटमेंट कर लेते। हम हैदराबाद में अपॉइंटमेंट ले जाके उनके वहाँ बताएंगे बस हैंडओवर नहीं करे हमारे बच्चे को। फिर आप बोल रहे हैं कि डेथ होगा तुम्हारे बच्चे का, बोले हमको डाउट है तो बच्चा हमारा नहीं है, इसलिए DNA टेस्ट कराना, फिर उसके बाद जो भी हुआ देखेंगे। फिर ऊपर से हम अभी केस भी कर रहे हैं, फिर आगे ये लोग कुछ भी नहीं करेगा, पुलिस वाले एक्शन नहीं लिए तो हमारे हिसाब से हम एक्शन लेंगे जरूर। डॉक्टरों की गलती, लापरवाही और यहाँ के डॉक्टर जो है सो पैसे खा ले रहे, पैसे खा के हमको डाउट है पैसे खा के हमारे बच्चे को बदल दी। और एक दिन में नाम ले सकती है बच्चे की, अभी तक नहीं पता कि बच्चे की एक दिन में नाम ले सकती कोई भी बच्चे की। रात में 1 बजे हम जब उनको पूछे कि जो है ना सिचुएशन कैसा है, वो है और सुबह तक ठीक हो जाता, आपको जो है हम सुबह में जैसे आपका बच्चा बोले। फिर बाद में 2 बज गए 3 बज गए, फिर बाद में तुम बोल रहे कि बराबरी से अच्छा से। फिर बाद में 4-5 बजे जो है 4-5 बजे पूछे तो फिर हम अंदर बुलाए आपका बच्चा डेथ हो गया, आप लेके चले जाओ। इससे पहले भी जो है ना ऐसे 10 केस हम 2-3 घंटे दरवाजे के सामने रहे, 10 केसेस हम वहाँ देख रहे हैं, हर एक की सिचुएशन बिल्कुल असल यहाँ पे डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से जो है ना हर एक का मसला एक जैसा पेश आ रहा। बोधन में आवारा कुत्तों की पैदावार में इजाफा और अवाम पर इन कुत्तों की जानिब से हमला करने के वाक़यात CCTV में कैद।
बोधन में आवारा कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से आए दिन इन कुत्तों की जानिब से अवाम को काटने के वाक़यात देखने में आ रहे हैं। ऐसा ही वाक़या आज सुबह के औकात में पेश आया, जो कि घर पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने घर में दाखिल हो रहा था, जिस पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। वो शख्स कुत्ते के हमले से बचने के लिए कोशिश कर रहा था। तफसीलात के मुताबिक ये तीसरा वाक़या है। इससे पहले भी 2 मरतबा कुत्तों ने अवाम पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया था, जिस पर अवाम ने बोधन म्युनिसिपल ओहदेदारों व कमिश्नर से अपील की कि वो जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मेंढोरा मंडल के पोचमपाड़ बोसापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मेंढरवा मंडल के पोचम पहाड़ बूसापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 80 अफराद जो कि दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने TRS पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। बात असा इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तिदार के आने के बाद से रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करने के बाइस मुकामी अवाम व दीगर पार्टियों से मुंसलिक कायदीन जोख दर जोख TRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। रियासत के हर घर पर कौमी परचम लहराने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि आइंदा माह 15 अगस्त को मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल हो रहे हैं और इस मौके पर रियासत के हर घर पर कौमी परचम लहराना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 1 करोड़ 20 लाख तिरंगा झंडों की तैयारी के इंतजामात किए जाएं। इसके लिए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुदवाल, नारायणपेट, सिरसिल्ला, पोचमपल्ली, भोंगीर, वरंगल और दीगर इलाकों में हैंडलूम पावरलूम वर्कर्स को तिरंगा झंडे तैयार करने की हिदायत दी जाए। इन्होंने कहा कि 15 अगस्त से 1 हफ्ता कबल और 15 अगस्त के 1 हफ्ता बाद तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों को मुनक़िद किया जाएगा। रियासत के हर सरकारी दफातर पर कौमी परचम सबसे ज़्यादा लहराया जाए। चीफ मिनिस्टर ने GAD हुक्काम को हिदायत दी कि वो कौमी प्रोग्रामों के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार वाज़े करें। हर सरकारी गाड़ियों पर कौमी परचम लहराने के इक़दामात किए जाएं और झंडों को इसके मुताबिक डिज़ाइन किया जाए। चंद्रशेखर राव ने वाज़े किया कि हुब्बुल वतनी मुहिम के अखराजात बशमूल कौमी परचमों की तैयारी के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR की सालगिरह तकरीब के मौके पर अवामी नुमाइंदे व TRS कायदीन ने जिला निर्मल के बासर में वाक़े सरस्वती देवी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। जिला निर्मल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदे व TRS कायदीन ने आज रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ल KTR की 46वीं सालगिरह तकरीब के मौके पर बासर में वाक़े सरस्वती देवी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदों पर फायज होकर ताहयात अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश करते हुए लंबी उम्र दराजी के लिए दुआगो होने का इजहार किया। इस मौके पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे की कसीर तादाद के अलावा मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। जिला TRS सदर आर्मुर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR की सालगिरह तकरीब के मौके पर नंदीपेट में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए शजरकारी की।
आरमूर एमएलए पीयूसी चेयरमैन निजामाबाद जिला टीआरएस पार्टी सदर आशन्ना गारी जीवन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक नंदीपेट मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदे व टीआरएस कायदीन ने आज रियासती वजीर बल्दी नज्म व नस्क वर्किंग प्रेसिडेंट टीआरएस पार्टी मिस्टर तारक रामा राव की यौम पैदाइश के मौके पर मंडल में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए मंदिर के अहाते में पौधे लगाने के बाद नंदीपेट के बस स्टैंड के पास ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि रियासती वजीर बल्दी नज्म व नस्क केटीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजान होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आयल्लापुर सोसाइटी चेयरमैन मेसल्ला सुद्रेशम, एमपीटीसी बजरंग चौहान, टीआरएस पार्टी सीनियर कायदीन, वार्ड मेंबरान भूमेश्वर के गंगाधर, रफीक खान, जी साइलू, टीआरएस पार्टी मंडल यूथ सदर प्रशांत, यूथ कायदीन विमित, विनय, एम विजय, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। ఐటీ అండ్ పురపాలక శాఖ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ యొక్క జన్మదినం సందర్భంగా ఈరోజు స్థానిక నందిపేట్ నందిగుడిలో అర్చన అభిషేక కార్యక్రమాలతో పాటు మొక్కలు నాటడం అదేవిధంగా అనాథాలకు అన్నదానం కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। रोशनी टीवी पर नशर करदा खबर के खिलाफ आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एहतजाज। इब्तदाई सदर मजलिस आरमूर व नुमाइंदा कौंसलर मोहम्मद ज़हीर अली की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर के एक वफद ने सुरेश चौहान के न्यूज़ चैनल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडिटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरमूर प्रभाकर राव को एक तहरीरी मकतूब पेश किया। बाद अज़ा इब्तदाई सदर मजलिस आरमूर व इंचार्ज कौंसलर मोहम्मद ज़हीर अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुरेश चौहान ने अपने न्यूज़ चैनल में हिंदुस्तान के मुसलमानों और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनके खानदान के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किया, मुल्क में हिंदू मुस्लिम के दरमियान तनाव पैदा करने की साजिश कर रहा है। सुरेश चौहान ने अपने न्यूज़ चैनल के साथ साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी हिंदुस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करते हुए पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहा है और इंतहाई नाजिबा अल्फाज व फहिश जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी शदीद मजम्मत करती है और पिछले कई सालों से वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर कर रहा है और हाल ही में इसने असदुद्दीन अवैसी साहब की तस्वीर को छेड़छाड़ हिंदू साधु बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिस पर नौजवानों ने शदीद गुस्से व बरहमी का इजहार किया। नफरत अंगेज तकारीर करने पर कई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन सुरेश चौहान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन्होंने हुकूमत व पुलिस आला अहदेदारान से पुरजोर मुतालिबा किया कि वो सुरेश चौहान के खिलाफ फौरी सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाए, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज व धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया, लेकिन आरमूर एसीपी ने कानूनी कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर अब्दुल खालिक मोतमद, शरीक मोतमद फहद, निज़ामुद्दीन खाजन, मोहम्मद नईमुद्दीन, अरकान मोहम्मद जाविद, शेख इरफान, अब्दुल मतीन, समीर बालाला, सलमान व दीगर मजलिस कारकुनान ने हिस्सा लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर यूनिट की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को आज एक कंप्लेंट की गई है, जिसमें हमने ये मुतालबा किया है कि जो सुदर्शन चैनल का जो मालिक है सुरेश चौहान के, जो आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ गाली गलौज और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था और हर बार असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ भी हर बार नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है और उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ भी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है। और हालिया दिन कल ही के दिन एक फ़ोटो को वायरल किया, जिसके असदुद्दीन ओवैसी साहब की फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की गई और उस फ़ोटो के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ एक जहर खोलने का काम कर रहा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर पुरअमन माहौल है। ऐसे पुरअमन माहौल को बिगाड़ने के लिए सुरेश चौहान के आए दिन अपने ज़ुबान से जहर उगलता जा रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी अगर छोटी सी हेट स्पीच देता है तो हुकूमत उसको गिरफ़्तार कर लेती है। आज आप देखते हैं कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है ये हुकूमत की पुष्ट पनाही में ये सुरेश चौहान के काम कर रहा है।
क्योंकि कई साल से ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। आज ऐसा वक्त है कि पुरअमन माहौल बनाए रखने का वक्त है। ऐसे वक्त में ये शख्स दोनों कम्युनिटीज़ के बीच ऐसे माहौल, तनाव के माहौल को पैदा कर रहा है। इसलिए हमने हुकूमत से और अपने आर्मूर एसीपी साहब से ये मुतालिबा किया कि इस शख्स को जल्द से जल्द हिरासत में लेकर इस जो फ़ोटो मॉडिफाई करके आज फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की है और असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ जो नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, इसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार करे और इसको सज़ा दे। और ये शख्स हर वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान के मुसलमान भैंसा में बरक़ी खंभों की खस्ता हाली कहीं भारी नुकसान की सबब ना बन जाए। बरक़ी महकमे वक्त रहते खंभों को दुरुस्त करते हुए आवाम को खौफ से निजात दिलाए। एम.ए. लतीफ़ का बयान। कांग्रेस कैद एम.ए. लतीफ़ भैंसा ने शहर में वार्ड नंबर 25 का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफत हासिल की। इस दौरे के दौरान अवाम ने एम.ए. लतीफ़ को वार्ड में हो रही परेशानियों से वाकिफ करवाया। वार्ड में मौजूदा बरक़ी खंभे की दुरुस्तगी के लिए नुमाइंदगी करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर एम.ए. लतीफ़ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बरक़ी महकमे से मुतालिबा किया कि वार्ड के अंदर कुछ बरक़ी के खंभे लोहे के हैं, इसको जल्द से जल्द हटा ले। MMT पोल नंबर 2 वार्ड के कल्ब में है। अवाम की वहां हर वक्त चहलकदमी रहती है, जो निफ्स हिस्सा खंभे का गिरने का दर पर है। और PST पोल नंबर 24 जो शहर की मेन रोड पर वाक़ है, ओल्ड लाइब्रेरी चौरास्ते पर कायम पोल की खस्ता हालत हो रही है, जो पोल के तारों पर अपनी बेबसी का मंजर पेश कर रहा है, कभी भी गिर सकता है। इस मौके पर इन्होंने बरक़ी के ओहदेदारों से मुतालिबा किया कि वो जल्द अज जल्द बरक़ी के खंभों की दुरुस्तगी अमल में लाए। वार्ड में मौजूद लोहे के बरक़ी के खंभों को हटा ले, क्योंकि बारिश का मौसम जारी है, कोई जानी नुकसान ना हो पाए। इन्होंने बरक़ी ओहदेदारान पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि अवाम से बेतहाशा बरक़ी बिल हासिल करते हुए डेवलपमेंट चार्ज वसूल करते हुए परेशान किया जा रहा है। इसके बावजूद भी खंभों की दुरुस्तगी अमल नहीं लाई जा रही है। इस मौके पर वार्ड के कसीर लोग मौजूद थे। शहर भैंसा के 25 नंबर वार्ड के लोग मुझे जो है बोले कि एम.ए. लतीफ़ साहब आप ज़रा 25 नंबर वार्ड का दौरा करिए, बोल के बड़े दिनों से तकाजा था यहाँ की अवाम का 25 नंबर वार्ड की कि मैं यहाँ का जो है सर्वे करूँ, यहाँ का दौरा करूँ बोल के। तो आज जो है मैं हमारे बुजुर्ग के कहने पर बड़े, ये हमारे जो भी पूरे वार्ड के हैं लोग, उनके कहने पर मैं आज 25 नंबर वार्ड में आया। आने का मकसद यही है, यहाँ के पर तकरीबन ये 25 नंबर वार्ड में 7 से 8 जो है पोल्स आयरन के हैं। मैं 12 मरतबे बोला, कई मरतबे बोला कि भाई बारिश का मौसम है। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए भी एविडेंस बताता हूँ कि बारिश का मौसम जो है ना है, इसमें आयरन से जो है बच्चे बकरी वगैरह मर जाते हैं, कई बार ऐसे हादसा पेश हुए। फिर यहाँ आ जाने का मकसद जो है, ये जो यहाँ पर इसका जो है MMT 1 पोल नंबर 2, MMT मोमिना मस्जिद ट्रांसफार्मर पोल नंबर जो 2 है, यहाँ पर आप देख सकते ये जो है बिल्कुल जो है गिरने के दर पे है। तो करंट डिपार्टमेंट से मैं डिमांड कर इस मौके पे कि आप जो है पब्लिक को जो है डेवलपमेंट चार्ज डाल रहे और करंट बिल में बेतहाशा पर इजाफा कर रहे। फिर जब आप तमाम चीज़ें जो है पब्लिक से लेने के बाद फिर जो है आपका एक काम बनता कि वार्ड के अंदर जो भी मतलब सीमेंट के भी पोल क्यों नहीं होते, अगर वो गिर रहे तो जल्द से जल्द जो है उसको जो है ना रिपेयर करना, उसको जो है न्यू तरीके से जो है खंभों को जो है ना बिठाना। फिर यहाँ पर पूरे 25 नंबर वार्ड में जो है आयरन के भी जो है पोल से उसको हटाना बोल के डिमांड कर रहा हूँ। ये काम जो है 8 दिन के अंदर अगर नहीं होगा, 8 या 15 दिन के अंदर अगर नहीं होगा, तो हम तमाम वार्ड के लोग जो है करंट डिपार्टमेंट के सामने बैठ के पूरा अमन तरीके से हमारे जमहूरी अंदाज में हम इसका एहतजाज बुलंद करेंगे। क्योंकि करंट डिपार्टमेंट की अगर एक भी यहाँ पे मतलब छोटी सी भी गलती अगर यहाँ पर अगर पेश करेंगे तो कई लोगों के जान के लाले पड़ सकते हैं। बिल्कुल ये पोल गिरने पे है। और आगे भी जो है जो सो PST पोल नंबर 23 जो रोड का है, उसका भी जो है सेंटर से जो है ना वो पोल गिर रहा। करंट डिपार्टमेंट को 12 मरतबा बोल रहे तो करंट डिपार्टमेंट लापरवाही कर रहे। इसका अगर कुछ नुकसान होगा तो इसकी जिम्मेदारी जो है करंट डिपार्टमेंट में पड़ेंगी और हम इसको पूरा अमन एहतजाज करेंगे। जल्द से जल्द इसको नोटिस करते हुए जल्द से जल्द इस काम को करना।
निजाम सागर प्रोजेक्ट की सतह-आब में मुकम्मल तौर पर इजाफे के बाइस इस बार खरीफ के अलावा रबी के सीजन में भी पानी की कोई कमी न होने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से किया खिताब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि निजाम सागर प्रोजेक्ट की सतह-आब में मुकम्मल इजाफा होने के बाइस इस बार खरीफ के साथ साथ आने वाले रबी के सीजन में भी पानी की कोई कमी न होने का इजहार करते हुए कहा कि निजाम सागर प्रोजेक्ट दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है और तकरीबन 25 साल के बाद जुलाई के महीने में निजाम सागर प्रोजेक्ट की सतह-आब में जबरदस्त इजाफा होना इस इलाके के किसानों के लिए खुशकिस्मती की अलामत है। और इन्होंने मजीद कहा कि अगस्त व सितंबर के महीने में ही निजाम सागर प्रोजेक्ट की सतह-आब में इजाफा होता था, लेकिन इस मरतबा जुलाई के महीने में ज़खायर आब की सतह में इजाफा होने का इजहार किया। నీటిని విడుదల చేయడానికి అవకాశం అయితే ప్రాజెక్టుకు చరిత్ర ఉంది। ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదట కట్టినటువంటి భారీ నీటిపారుదల శాఖ నీటిపారుదల ప్రాజెక్టు దేశంలో కాదు ప్రపంచంలోనే 1932లో 90 సంవత్సరాల క్రితం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి కట్టిన భారీ ప్రాజెక్టు ఒకటే। ఆనాటి నిజాం ప్రభుత్వము ఈ ప్రాంత రైతాంగం యొక్క బాధ తీర్చడానికి గన్పూర్ ఆనకట్టు तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की अन्नावरम देहात के सरपंच पोशन्ना के हाथों मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की अन्नावरम देहात के सरपंच पोशन्ना के हाथों इस्तेफादा कुनिंदगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत वो जिला TRS सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन आशन्ना गारी जीवन रेड्डी की काविशों के सबब अन्नावरम देहात में मुकीम सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की आज मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला की जानिब से जारी मुख्तलिफ स्कीम में वजीफ़ा पीराना साली, वजीफ़ा जिस्मानी मौज़रीन, वजीफ़ा तनहा खातून, माइनॉरिटीज़, तुलबा व तालिबात के लिए इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम के अलावा उनकी तालीम के लिए दीगर ममालिक को जाने वाले तुलबा को 20 लाख रुपये की इजराई और शादी मुबारक स्कीम, जो कि मुल्क की सतह पर काफ़ी मकबूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में टी मुतेन्ना, टी गंगाधर, राजन्ना, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। रेंजल मंडल के साटापुर देहात में मुकीम 30 मुस्तकीन को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए पहले मरहले के तौर पर 25 लाख रुपये की मंजूरी अमल में लाने का मुकामी सरपंच वक़ार पाशा ने किया इजहार। रेंजल मंडल के मुकाम पर साटापुर देहात में मुकामी सरपंच वक़ार पाशा के ज़ेरे निगरानी में CM KCR व मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद MLC के कविता और रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर सरपंच ने खिताब करते हुए कहा कि साटापुर देहात में मुकीम 30 मुस्तकीन को डबल बेडरूम मकानात के लिए पहले मरहले के तौर पर 25 लाख रुपये की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया, जिस पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव व मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा और बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MPTC मौजे के नायब सरपंच चंद्रशेखर राव, P भोमेश, साइलू महेश व दीगर मुस्तकीन ने शिरकत की। साटापुर ग्रामंलो डबल बेडरूम మొదటి విడత 30 చెక్కులు రావడం జరిగింది। సుమారు 25 లక్షల రూపాయలు సాటాపుర్కి శాంక్షన్ రావడం జరిగింది। ఇట్టి చెక్కులు పంపిన మన KCR గారికి మరియు MLC కవితక్క గారికి మరియు MLA షకీలన్న గారికి చాలా చాలా నా గ్రామ ప్రజల తరపున నా తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। మన KCR గారు ఎన్నో పథకాలలో ఇది మహత్తరమైన పథకం, ఎందుకంటే పేదవాళ్లకు ఆలోచించి పెట్టిన పథకం। ప్రజల తరపున
కేసీఆర్ గారికి మరియు ఎమ్మెల్యే షకీలన్న గారికి కవితక్క గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. డబల్ బెడ్రూమ్ 30 ఇళ్ళు శాంక్షన్ చేసి మరియు 30 మందికి మొదటి విడతలో ఫస్ట్ డబ్బులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR की सालगिरह तकरीब के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्के के वेलपुर मंडल में वाक़े गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल के अहाते में शजरकारी अंजाम देते हुए तुलबा में फ्रूट्स व बिस्किट की फ्राहमी अमल में लाई। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR की सालगिरह तकरीब के मौके पर रियासती वजीर इमारत व शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्का असम्बली के वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़े BC-SC रेसिडेंशियल स्कूल के अहाते में पौधे लगाते हुए तुलबा में बिस्किट व फ्रूट्स की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तुलबा से बात करते हुए हॉस्टल में फ्राहम करदा सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की, जिस पर तुलबा की जानिब से ठंडा पानी नहाने से दिक्कत का सामने के ताल्लुक से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को वक्फियत करवाने पर इन्होंने फौरी तौर पर तुलबा को सहूलत पहुंचाने के लिए KTR की जानिब से ऐलान किए हुए गिफ्ट इस्माइल सोलार वाटर हीटर प्लांट की मंजूर करने का ऐलान करने पर तुलबा की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। మన ఐటీ మంత్రి ఇండస్ట్రియల్ మంత్రి కేటీఆర్ గారు బర్త్డే ఇవాళ. ఆ బర్త్డే సందర్భంగా మీకు స్వీట్లు ఇద్దామని వచ్చిన నేను. వస్తే మీ వార్డెన్ సార్ ఏం చెప్పిందంటే మా పిల్లలకు చల్లనీళ్ళే వస్తున్నాయి సార్, చలికాలం వర్షాకాలం ఇబ్బంది అవుతున్నా స్నానం చేయడానికి, సోలార్ హీటర్ పెట్టిమంటే సోలార్ హీటర్ శాంక్షన్ చేసినా తొందరలోనే పెడతారు, ఓకేనా? వేడి నీళ్ళు వస్తాయి మీకు, ఇక ఇప్పటి నుంచి వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయండి, ఓకే? దుప్పట్లు లేవన్నారు, మీ అందరికి కూడా దుప్పట్లు కొనియమని పైసలు ఇచ్చిన మీ వార్డెన్। बालकोंडा हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तकीन को CM आरिफ कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक पर मबनी दरख्वास्तों पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया दस्तखत। रियासती वजीर इमारत व शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तकीन के CM आरिफ व कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक दरख्वास्तों पर दस्तखत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने MPP चैम्बर में रियासती वजीर नज़्म व नस्ख KTR की सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर MPP N सरीका हनुमंत रेड्डी ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख KTR की 46वीं सालगिरह तकरीब के मौके पर MPP चैम्बर में केक कट करते हुए शानदार पैमाने पर जन्मदिन तकरीब मनाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ख वर्किंग प्रेसिडेंट TRS पार्टी के तारक रामा राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब रवा है और इसी की काविशों के सबब ही बैरूनी ममालिक से सरमाया हासिल हुआ है, जिससे रियासत में मुकीम कई बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का सहरा KTR को जाने का इजहार किया। बाद अज़ा इन्होंने चैम्बर में केक कट करते हुए एक दूसरे को मिठाई की तकसीम अमल में लाते हुए जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में मौजे के सरपंच आरमूर P बलराज, TRS जनरल सेक्रेटरी G धारत, सोसाइटी चेयरमैन मलिक अर्जुन, कोऑप्शन मेंबर अब्दुल मजीद, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन सुभाष सुरेंदर, नज़ीर, पोता राजू, बालया जी, गंगादास, गोपाल, अवामी नुमाइंदों ने TRS पार्टी के कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। KTR గారి పుట్టినరోజు జరుపుకున్నాము దర్పల్లి మండలంలో। మరియు మన KTR జన్మదిన KTR గారు ఇంకా వచ్చేసరి ముఖ్యమంత్రి కావాలని। रेंजन मंडल के कंदाकुर्ती गांव में इंफरादी तौर पर मकानात बनाने वाले 21 मुस्तकीन को मुकामी सरपंच मिर्जा कलीम बेग के हाथों चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई।
बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की काविशों के सबब रंजल मंडल के कंदाकुर्ती गांव में इंफरादी तौर पर मकानात बनाने वाले 21 मुस्तहिकीन को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रकम की अदायगी के ताल्लुक से दिए गए वादे के तहत आज मौजे के सरपंच मिर्जा कलीम बेग के हाथों मुस्तहिकीन में चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव, मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा व रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में कंदाकुर्ती के MPTC असद बेग, TRS मेंबर मोहसिन बेग, बोगौज बेग, अफजल बेग, मुकामी अवाम ने शिरकत की। और कविता मैडम का और हमारे मिनिस्टर साहब ज़िले के प्रशांत रेड्डी साहब, जो हमारे गांव में तकरीबन 75 के करीब जो है ना डबल बेडरूम के मंजूरी दिए, तकरीबन सबके काम भी हो गए। आज जो है ना बिल आए जो इंडिविजुअल लोग बना लिए अपनी ज़मीनों पे, और ये बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि लोग बहुत परेशान थे, ज़राअत के एतबार से भी पानी आ गया था। और इस परेशानी के आलम में हमारी TRS गवर्नमेंट के हम बहुत ही शुक्रगुज़ार है जनाब KCR साहब, जो गरीबों के हर दिल अजीज़ है, बहुत ही गरीबों का ख़ास ख्याल रख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह वो काम करते रहेंगे। और हमारे MLA साहब से भी हम बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े जूनियर कॉलेज के अहाते में गुज़िश्ता इतवार पेट से ताल्लुक़ रखने वाले लिंगम नामी शख्स को कत्ल करने की कोशिश में मुलविस तीनों मुलजिमीन को तहवील में लेने का SI के गोपी ने मीडिया के जरिए किया इंकशाफ। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर SI के गोपी ने सहाफती निशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए जिला निजामाबाद बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े जूनियर कॉलेज के अहाते में गुज़िश्ता इतवार पेट से ताल्लुक़ रखने वाले लिंगम नामी शख्स को कत्ल करने की कोशिश में मुलविस 3 मुलजिमीन को तहवील में लेने का इजहार किया और बताया कि आपस में मज़ामत के तहत कत्ल करने की कोशिश का मुलजिमीन की जानिब से एतराफ़ करने पर राजेश, सुमन, सतीश को रिमांड पर मुंतकिल करने का इंकशाफ किया। నిందితుల వద్ద నుంచి ఒక కారును, వారి వద్ద నుండి ఇంకా ఒక ఆయుధాన్ని కూడా రికవర్ చేసుకోవడం జరిగింది। వారిని ఈరోజు కోర్టులో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది। నేర స్థలంలో ఉపయోగించినటువంటి तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती व फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर गोशा महल रुकन असम्बली राजा सिंह मनगढ़ंत बातों के जरिए अवाम को वर्गलाने से बाज आ जाए, वरना वो दिन दूर नहीं अवाम ही सही वक्त पर सही फैसला सादिर करके सबक सिखाने बोधन हल्का के TRS कायदीन ने मीडिया से जरिए किया खिताब। बोधन हल्का असम्बली से वाबस्ता कायदीन ने सहाफती निशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह बोधन हल्के का दौरा करते हुए बनावटी बातों के ज़रिए मंडल से मुतालिका मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुकीम नौजवान व मुकामी अवाम हुकूमत के खिलाफ वर्गलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में CM KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात से मुकामी अवाम वाकिफ़त रखने के अलावा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी, BJP के रियासती सदर बंडी संजय व निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट D अरविंद को बखूबी वक्फियत रखते हुए लिहाजा रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मुनफरिद स्कीमात के ताल्लुक से रियासत तेलंगाना में मुकीम अवाम वाकिफ़त रखते हैं, ताहम वो सही वक्त पर सही फैसला देकर BJP कायदीन को सबक सिखाने का इजहार किया। 2 రోజుల పర్యటన భాగంగా గోషమాయిల్ MLA రాజ్ సింగ్ గారు ఇవాళ బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చి ఇవాళ నీ వెనుక 10 మంది లేరు బిడ్డ, మేము కళ్ళతో చూస్తున్నాం, ఇవాళ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందో ప్రజలకు తెలుసు, మీ మోడీకి తెలుసు, మీ అమిత్ షాకి తెలుసు, బండి సంజయ్ గారికి తెలుసు, అరవింద్ గారికి తెలుసు బిడ్డ। ఇవాళ పోర్గన్ రెచ్చగొట్టుకుంటా జై శ్రీరామ్ జై బజరంగ బలి అనుకుంటా పబ్బం గడిపే బతుకు మీది। वजीर बल्दी नज्म व नस्ख KTR के जन्मदिन के मौके पर डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदे TRS कायदीन ने ग्राम पंचायत के अहाते में की शजरकारी। वजीर बल्दी नज्म व नस्ख KTR
के जन्मदिन के मौके पर डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदे व टीआरएस कायदीन ने ग्राम पंचायत के अहाते में पौधे लगाए। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि हर शख्स अपने जन्मदिन के मौके पर कम से कम एक पौधा लगाएं ताकि आने वाले दिनों में ये दरख्त बनकर हम सब की हिफाजत कर सकता है। जंगलात न होने की वजह से माहौलियात में आलूदगी पैदा होने के अलावा बारिश भी नहीं होती है, इसीलिए हर एक शख्स को अपनी अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने इलाकों के अतराफ व अकनाफ पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। केटीआर गारी बर्थडे గురించి చేసుకొని వారికి నూతనంగా డొంకేశ్వర్ మండలి ఇచ్చినందుకు వారందరికీ కేసీఆర్ గారికి మా 13 గ్రామాల మా ఎమ్మెల్యే జీవనన్న గారికి మేము ఎల్లప్పుడూ హృదయపూర్వకంగా వారికి నమస్కారం। जिला कामराडी जुक्कल हल्का असम्बली में गुज़िश्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से केनाल व तालाब के सतह में इजाफा होने के बाइस अवाम की आमद व रफ्त में मुश्किलात आई। जिला कामराडी जुक्कल हल्का असम्बली में गुज़िश्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से केनाल व तालाब की सतह आब में जबरदस्त इजाफा होने के अलावा मदनूर, बिचकुंदा, जुक्कल, पेड्डा, कोडबगल, पिटलम मंडल के मुकाम पर वाक़े ब्रिज पानी की लिपेट में आ गया, जिससे मदनूर मंडल के गोजे गांव, मदनूर, लिम्बुर, टाकली, सिरपुर देहात और डोंगली कुरला देहात के अलावा बिचकुंदा मंडल के खेतगाम, शटलूर गांव के दीगर मौजूआत में अवाम की आमद व रफ्त में गहरा असर पड़ रहा है, जिससे जिम्मेदार ओहदेदारों की जानिब से पानी की निकासी अमल में लाई जा रही है। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गोशा महल रुकने असम्बली राजा सिंह पहले हक़ाइक़ से वाकिफत हासिल करे फिर बात करे। ग़िज़ाई अशिया व सरकारी हॉस्पिटल पर जीएसटी आयद करने वाली हुकूमत क्या अवाम को तरक्की दे सकती है? तरक्याती कामों से बौखलाहट का शिकार होकर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर इन्होंने किया बरहमी का इजहार। वो राजा सिंह को दिया चैलेंज, वो इन इल्जामात को साबित करके बताएं। निजाम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में मुकम्मल तौर पर इजाफा होने के बाइस इस बार खरीफ के अलावा रबी के सीजन में भी पानी की कोई कमी न होने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया के जरिए किया इजहार। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटीआर की सालगिरह तकरीब के मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा हल्के के बेलपुर मंडल में वाक़ई गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल के अहाते में शजरकारी अंजाम देते हुए तुलबा में फ्रूट्स व बिस्किट की फ्राहमी अमल में लाई। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मेंडोरा मंडल के पोचमपाड़ भूसापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले 80 कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती व फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर गोशा महल रुकने असम्बली राजा सिंह मनगढ़ंत बातों के जरिए मुकामी अवाम व नौजवान को बरगलाने से बाज आ जाएं, वरना वो दिन दूर नहीं अवाम ही सही वक्त पर सही फैसला सादिर करके सबक सिखाने बोधन हल्का के टीआरएस कायदीन ने किया मीडिया से खिताब। रंजल मंडल के कंदा कुर्ती गांव में इंफरादी तौर पर मकानात बनाने वाले 21 मुस्तहीन को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा चेकों की मुकामी सरपंच के हाथों इस्तेफादा कुनिंदागान को हवाले किया गया, जिस पर मुस्तहीन की जानिब से सीएम केसीआर, मुत्तहिदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा, रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर का किया इजहार तशक्कुर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।